सिर्फ तुमको ऐड किया है ना। हाँ मेरे को, क्योंकि कम्युनिटी ग्रुप है ना, हम्म। मेरे को सिर्फ अपना ही दिखूंगा। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, क्या मेरी आवाज अभी क्लियर हो रही है आप लोगों को? हाँ सर, क्लियर है। ओके, थोड़ी नेटवर्क इशू आ रही है, थोड़ा पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो जा रही है। ओके, 2 मिनट का समय दे, वापस से मैं स्क्रीन। काफी काफी सर, सर काफी समय से आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी क्लियर है सर? हाँ सर, अभी क्लियर है। जी जी, अभी क्लियर है सर, ओके सर। ओके, धन्यवाद कंफर्म कराने के लिए। तो चलिए, हम बात कर रहे थे अपनी ये इनकोर कैपिटल गिफ्ट्स की, कैसे आप इसको पा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एज ए आईबी रजिस्टर्ड हुए हैं और अपने डाउन में, ठीक है, अगर आप अपने डाउन में 2000 की डॉलर की बिजनेस करवा देते हैं, $2000 की, मतलब आप किसी से, अपने डाउन वालों से किसी से 500 करवा दिए, किसी से 100 करवा दिए, किसी से $200 करवा दिए, किसी से $300 करवा दिए, या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन से आपने $1000 इन्वेस्ट करवा दिया या 2000 इन्वेस्ट करा दिया, तो आपको क्या होगा, 2.5% उनके इन्वेस्टमेंट का, टोटल बिजनेस का कैशबैक मिलेगा। और इसका दूसरा, सबसे पहली बात है, ये तो मिलेगा, साथ ही आपकी ये जो चैलेंज है ये 30 दिन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। ये बहुत छोटा सा कंडीशन है, बहुत डीप में नहीं जाना है। जस्ट अगर आप 30 दिन के अंदर 2000 का बिजनेस अपने डाउन वालों से करवा देते हैं, तो आपको 2.5 का कैशबैक मिलेगा, प्लस इनकोर कैपिटल की ऑफिशियल मर्चेंडाइज गिफ्ट्स हैम्पर मिलेगी, जो आपके रजिस्टर, आपकी प्रोफाइल में जो एड्रेस है वहां पे आपको पहुंच जाएगा, आपके घर पे पैकिंग के साथ आपको ये डिलीवरी हो जाएगी, और कैशबैक आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर अगर आप $2000 की बिजनेस करवाते हैं अपने डाउन वालों से, बट उसमें एक कंडीशन ये है। सबसे पहला कंडीशन क्या है? सबसे सबसे पहला कंडीशन ये है आपका, कि आपको अपने डाउन वालों से इन्वेस्ट करवाने के बाद उनकी 30 दिन तक आईडी एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, वो लॉस करे चाहे कुछ भी करे, उससे मतलब नहीं है, आपकी 1 लॉट की बिजनेस होनी चाहिए 1 मंथ के अंदर, पूरे टीम वालों से मिला करके। ये दूसरी चीज है। 2000 की इन्वेस्टमेंट करा देते हैं और 30 दिन तक अगर वो आईडी एक्टिव रखते हैं, या फिर ट्रेड करके वो अगर 1 लॉट की अगर आप वो बिजनेस कंप्लीट कर देते हैं, तो आप इस गिफ्ट प्राइस के लिए, आप इस रिवॉर्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब जिसमें आपको 2.5% कैशबैक मिलेगा, प्लस हमारी ऑफिशियल जो भी टी शर्ट्स हो गई या कुछ भी गिफ्ट सैम्पर हो गई, वो कुछ भी हो सकता है उसके अंदर में। ठीक है, तो ये 2000 की थी, बस सिंपल सी इतनी ही यहाँ पे बात है। बिजनेस कराइए, उनसे ट्रेड करवाइए, 1 लॉट की साइज आप उन पूरे जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनसे आप 1 लॉट की एक बिजनेस करवाइए, यहाँ पे आपको इस गिफ्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। प्लस आईवी कमीशन आपको अलग से जाएगी उनकी, हर ट्रेड पर, और बिजनेस की भी आपको 2.5% जाएगी, और गिफ्ट्स तो जाएंगी ही जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं $2000 पर।
अगर आप 3000 की करते हैं इसमें भी सेम चीज मिलेगा, और इसमें आपको गिफ्ट्स में फिर आपको स्मार्ट वॉच मिलेगा इनकोर कैपिटल के साइड से, ठीक है, जो कि अच्छी क्वालिटी की होगी। और साथ ही अगर आप 5000 की इन्वेस्टमेंट करा देते हैं 1 मंथ के अंदर, और 1 लॉट की बिजनेस करवा देते हैं, तो इसमें भी इनका 2.5 जितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा इनकी 2.5% कैशबैक प्लस स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा आपके एड्रेस पे। तो बस इतना ही था इसमें, ऐसा कुछ डिफिकल्ट चीजें नहीं थी। इनकी वही टर्म्स एंड कंडीशन है कि पार्टनर कैन क्लेम गिफ्ट ओनली 1 टाइम, एक ही टाइम, आप एक बार में सिर्फ 1 टाइम ही आप अगर किसी भी लेवल को आप अचीव कर लेते हैं, 2000 इन्वेस्ट करवा देते हैं अपने डाउन वालों से, या 3000 इन्वेस्ट करवा देते हैं अपने डाउन वालों से, और उनकी 1 लॉट की बिजनेस करवा देते हैं, 30 दिन का टाइम रहेगा आपके पास। 30 दिन के अंदर अगर आपने इतना करवा दिया, अगर $3000 की करवाई, तो आपको 3000 के हिसाब से 2.5% प्लस ये गिफ्ट, 2000 कराया तो 2.5% कैशबैक प्लस गिफ्ट, और ये अगर 5000 करा दिया तो इसका 2.5% प्लस एक स्मार्टफोन, ये आपको मिल जाएगा। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप पेमेंट लेना चाहते हो पूरा पूरा, या फिर आप गिफ्ट लेना चाहते हो, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए सर, क्या क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन ये है, जैसे कि आज 8 तारीख हो गई, ठीक है। ठीक है ना, तो आज आज से जैसे कि मैं मान लीजिए मैं 15 तारीख को जो अकाउंट चालू करूंगा, तो हाँ, उसका 15 तारीख से अगले 15 तक माना जाएगा या आज से माना जाएगा? नहीं, आपको जब भी ये चैलेंज स्टार्ट करना है, ठीक है, मान लीजिए कि आपने बोला कि सर, आपने टारगेट लगा लिया अपने से कि मैं $2000 का बिजनेस दूंगा, ठीक है, अपने टीम वालों से करवाऊंगा $2000 की बिजनेस। तो आप क्या करेंगे, कंपनी को एक मेल करेंगे कि हेलो, माय नेम इज दिस एंड आई वांट टू कंप्लीट दिस चैलेंज विद इन 30 days, तो प्लीज गिव मी परमिशन फॉर दिस रिवॉर्ड, ठीक है, एंड आई वांट टू चैलेंज दिस, ये रिवॉर्ड, इतना लिख करके आप मैसेज करेंगे, आपको कंपनी के जी साइड से एक मेल आ जाएगी कि ओके, योर चैलेंज हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम टुडे टू, जो भी आपका उस डेट से 30 days की समय होगी, उस डेट तक में आपकी चैलेंज, और आपकी हर एक इन्वेस्टमेंट, आपकी हर एक बिजनेस पर कंपनी ध्यान देगी। जैसे ही आपकी नीचे वालों से 30 दिन के अंदर $2000 की अगर इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी डाउन वालों से, और जी उन्होंने 1 लॉट की बिजनेस अगर उन्होंने कंप्लीट कर दिया, तो ये गिफ्ट के लिए आप जी एलिजिबल हो जाएंगे। बट एक चीज और इसमें ध्यान देना है, अगर आपके जी नीचे कोई आईबी है और जी आपका काम कोई और आईबी वाले करेंगे, तो ये नहीं माननी होगी। आप आईबी हैं तो इंडिविजुअल पर्सन को इंडिविजुअल ये चैलेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप आईबी हैं, आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपकी मानी जाएगी, उनकी नहीं मानी जाएगी, सिर्फ आपकी मानी जाएगी, ठीक है। अब नहीं तो आप, जी। मेरा तो इसमें ये रहेगा कि जैसे कि जैसे सुशील कुमार यादव जो आते हैं इसमें, हम्म। तो उनका अकाउंट मेरे डायरेक्ट है, मैं उनका 1,000 का अकाउंट बनाऊंगा और मुझे पता है कि मैं ये तीनों चैलेंज जो ये दिए कंडीशन दी है ना, तीनों को फाइट कर जाऊंगा, जी, ये मुझे पता है। ठीक है। तो उसका श्रेय पूरा मेरे को ही तो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपको ही जाएगा सर। हाँ तो भाई चीज तो अब क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूजन में ये था कि मतलब कि आज से डेट इनका क्लियर हो जाएगा। अब बात ये है कि उस दिन से होगा जिस दिन से मैं उनका वो क्रिएट करूंगा और मैं मेल करूंगा ईमेल पे जाके हाँ हाँ, कि उस आज से दिन मैं से स्टार्ट हो जाएगी। हाँ उस जी, दिन से बिल्कुल, मेरा माना बिल्कुल भी। और एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कभी जी कंफ्यूजन में मत रहिएगा आप लोग। जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम मेल किया कि सर मैं $2000 की मैं जो है कि बिजनेस देना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपने उस दिन जी मेल किया कंपनी को, आपकी चैलेंज वहां से स्टार्ट हो गई। आप मान लीजिए कि आपने चैलेंज 30 दिन से पहले कंप्लीट कर दिया, और उनसे सब लोगों से 1 लॉट की बिजनेस भी करवा दी, तो आप 2000 वाली आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, आपने इस टारगेट को जी कंप्लीट कर लिया, आपको गिफ्ट्स वगैरह सब कुछ कंपनी दे दी। अब इसके बाद अब इसके जी बाद 3000 की है, तो जी ऐसा नहीं करेंगे कि फिर 1000 हम इन्वेस्ट कर देंगे, तो बोलेंगे सर मैंने तो 3000 का भी अचीव कर लिया, तो फिर आप मुझे $3000 का ये बोनस दीजिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। सिर्फ आपको 1 टाइम ही क्लेम करना पड़ेगा, चाहे आप एक बार में 5000 की क्लेम कर दो, या 2000 की कर दो, या 3000 की कर दो। 1 टाइम में
वन टाइम ही आप, चाहे आप जितनी बड़ी भी, अगर आपको लगता है कि मैं $5,000 की बिजनेस दे दूंगा एक ही महीने में, तो आप $5,000 की ही क्लेम करेंगे, जी ना कि 2,000 की करेंगे। फिर बोलेंगे मैं 3,000 कर लिया, फिर बोलेंगे सर मैंने 5,000। तो 3 टाइम आप एक ही चैलेंज से आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको करना है, अगर आपको इंडिविजुअल सबसे लेना है, तो पहले आप 2,000 की देंगे। इसकी अगर आपको कंप्लीट हो गई तो आपको ये गिफ्ट्स वगैरह मिल गया। इसके बाद वापस से आप अप्लाई जी। करेंगे जब, तो फिर आपको 3,000 का अलग से ठीक है देना सर, पड़ेगा। जैसे आप बताएं वैसे ही कर, तीनों कर लेंगे। हाँ जी, ऐसे हर एक वन टाइम में एक ही आपको मिलेगा ये। और साथ ही साथ आपके डाउन वालों से जो आपको आईबी कमीशन जाएगी, वो तो जानी ही जानी है, वो तो रुक ही नहीं सकता। जी, $7 की जो आपको कमीशन जाती बिल्कुल। है, वो तो जानी जानी है। प्लस ये सिस्टम में इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। हो सकता है कि गिफ्ट्स में कुछ चेंजेस आ जाए, अगर आप पैसे ना लेकर के आप चाहते हैं आने वाले समय में अच्छा बिजनेस दूं, तो लैपटॉप वगैरह ला दूं, या कोई टूर्स ला दूं, अच्छे खासे रिपोर्टेड जगह में आप लोगों को इंडिया टूर करवा दूं, पैकेज के साथ करवा दूं। इस तरीके की इन फ्यूचर हो सकती है। तो अभी हम लोग छोटे लेवल से स्टार्ट करें, ताकि आप लोग इस चीज को करें, ताकि आप हमारे साथ तो काम कर रहे हैं, आईबी कमीशन ले रहे हैं, सेल ट्रेड से प्रॉफिट कर रहे हैं, अपनी आईवी कमीशन से भी प्रॉफिट कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको लोगों से इन्वेस्ट कराने का उसका भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो काम करने में मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों को आने वाले समय में मैं एक अच्छी जगह पर लेके जाऊंगा, और काम करने का जो तरीका है ना, बिल्कुल चेंज कर दूंगा। ठीक है, और बहुत अच्छी, और इसमें किसी प्रकार की वो नहीं है, वो बस वन टाइम आपने इन्वेस्ट कराया, उनसे आपकी आईबी कमीशन तो हमेशा आती ही रहेगी, आती ही रहेगी, जब तक वो अपना अकाउंट लूज नहीं करेंगी। चाहे वो आईबी कमीशन के बारे में तो जी ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर है कि कैसे आती है, क्या आती है, किस जी तरीके से। $5 से लेके अप टू $20 तक हमारी है। आप टीम वर्क काम करना चालू जी, करें, आपको ये बेनिफिट्स हर बार मिलते जाएगी, मिलते जाएगी। और साथ ही साथ आईबी कमीशन मिलेगी, और सेल्फ ट्रेड से जो आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की इस तरीके बिल्कुल से आप बिल्कुल। यहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें कुछ चीजें समझने की लायक नहीं है, बस इतनी ही चीजें थी समझने की कि आप एक बार में एक ही चीज कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल क्लाइंट्स अंडर पार्टनर आईडी विल बी कंसाइडर द प्रोग्राम मींस विल बी ट्रेड जस्ट लाइक नॉर्मल ट्रेडर। ठीक है, बस वही चीज यहाँ पे सब डिटेल लिखी हुई है। गिफ्ट एंड प्रमोशन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इन्वेस्ट करा के उनसे 1 लॉट की बिजनेस करवाना है विद इन 30 डेज के अंदर। ये पूरी सर टर्म्स है। हाँ जी। सर जैसे कि मान लीजिए कि मेरा खुद का ही अकाउंट है और मैंने अपना आज से चालू किया। हाँ। मान लीजिए कि मैं हम अपनी बात नहीं कर रहे, मेरी जगह पे कोई और है, अगर उसने अपना आज अपना मान लीजिए कि $100 या $200 किसी से भी स्टार्ट किया, हम्म। और वो ये चाह रहा है कि मैं पहले वाला चैलेंज जो है $2,000 का, अगर वो उसको अगर रिसीव करना चाहे, पिकअप कर बुक करना चाहे, जो भी है, हम्म। तो उनको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर वो अपना पूरा कर देता है क्लियर तो हाँ, उनको मिलेगा ना सर। सेकंड को। देखिए, अगर मान लीजिए जैसे आप हैं, ठीक है, आपने किसी को रेफर कर जी दिया, वो ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है। अब वो चाहते हैं, अब जी वो बिजनेस लाना चाह रहे हैं ना, तो वो कंपनी को मेल जी। करेंगे कि सर मैं ये चैलेंज को करना चाहता हूँ, 2,000 वाला, 3,000 वाला, या 5,000 वाला, जो वो चाहते हैं करना। वो कंपनी को मेल करेंगे, तो उसके बाद से वो जितने लोगों को रेफर करते जाएंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट आती जाएगी, वो सब उनका ही काउंट होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा। उनसे अच्छा उनको अच्छा। आईबी कमीशन भी जाएगी। और एलिजिबल सिर्फ वही इंडिविजुअल पर्सन होंगे जो कंपनी को मेल करेंगे चैलेंज के लिए, कि मैं ये चैलेंज, ये गिफ्ट मैं लेना चाहता हूँ, मेरी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाए, मैं इसको 30 डेज में कंप्लीट करूंगा। तो अब उसके बाद उनकी उस दिन से लेकर के 30 दिन तक उनकी जो भी बिजनेस उनके डाउन में आएगी, वो काउंट होगा। और उसके बाद वो ट्रेड जैसे लगाएंगे तो आईबी कमीशन आपको जाएगी। प्लस आपको उनका 1 लॉट जब जैसे कंप्लीट होगा, आप गिफ्ट के लिए एलिजिबल होंगे, कंपनी की साइड से आपको एक मेल चली जाएगी। और साथ ही साथ आप लोग भी इस चीज को देखते रहेंगे कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, इस तारीख को ये किया है। हालांकि नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये आपके सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। हालांकि हमारे पास वो पूरा डाटा होता है कि आप जब भी इन्वेस्ट कराते हैं, जितना कराते हैं, सब हमारे पास रिकॉर्ड होता है। आपके नीचे किसने किया मेल, किसने लगाया चैलेंज, ये सारी डिटेल हमारे पास रहेगी।
तो इस तरीके से आप यहाँ से गिफ्ट्स वगैरह ले सकते हैं, और काम करने का तरीका को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया ताकि आप लोगों को थोड़ा और बेनिफिट मिल सके। हालांकि ये पहले आई होती तो आप लोग अच्छा खासा यहाँ से इनकम और फोन वगैरह तो ले ही लिए होते हैं। आई थिंक यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कराया है अभी तक, तो 2000-3000 वाली तो अभी तक ले ही लिए होते। तो ये चीजें हैं जो कि नया अभी अप्लाई किया गया है आप लोगों को। आने वाले समय में कार्स गिफ्ट भी, कार वगैरह बाइक वगैरह भी हो सकती हैं, है ना। तो उसके लिए प्लान किया जा रहा है आप लोगों के लिए, बट स्टार्टिंग से अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जब हमारी टीम वर्क होगी तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज नहीं होगी ये सब करना, है ना। उसके लिए हम प्लान करेंगे और बातें करेंगे। तो बेसिकली हमारी जो आज ये पीडीएफ देने का यही रीजन था, यही समझाना था। तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। जी। ओके। तो अब हम जो समझने वाले हैं, हमारी जब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हम लोगों की आज की सेशन थी, हम लोग आज सीखने वाले थे। मैंने शायद लास्ट टाइम आप लोगों को बोला था कि हम लोग पढ़ेंगे मार्जिन, फ्री मार्जिन, मार्जिन लेवल के जी, जी, बारे में, कि ये क्या होता जी, है, इसका हमें कैसे ध्यान रखना, और ये ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये सभी लोग ध्यान देंगे। अपनी मार्जिन लेवल को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, क्या होता है मार्जिन, कैसे होता है, हम एक छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाएंगे ताकि आप लोग इस चीज को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं। इस स्क्रीन को मैं ऑफ करता हूँ और जो हमें सीखना है उस पर चलते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, समीर जी ने मैसेज किया है कि ऑलरेडी रिक्वेस्टेड फॉर चैलेंज सर। ठीक है सर, आपको मेल आ जाएगी, अगर अभी तक नहीं आई होगी तो आप अपनी ईमेल आईडी, कितने बजे किए थे सर आप रिक्वेस्ट चैलेंज के लिए? समीर सर। ओके, ठीक है, तो हम सेशन को आगे करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है मार्जिन। ठीक है, व्हाट इज फ्री मार्जिन, ये चीज आप लोगों को मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ कि ये क्या शो होता है। स्क्रीन पहले शेयर करता हूँ मैं MT4 की, जस्ट 1 मिनट। आप लोगों ने देखा होगा कि आपको मार्जिन, मार्जिन लेवल, मार्जिन परसेंटेज ऐसा कुछ करके दिखाई देता होगा, है ना। तो इन चीजों को आज हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या होता है मार्जिन। तो व्हाट इज फ्री मार्जिन, सबसे पहले हम फ्री मार्जिन करके जो आती है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि फ्री मार्जिन क्या होती है। तो देखिए, फ्री मार्जिन इज द इक्विटी इन ए फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट दैट इज नॉट इन्वेस्टेड इन ओपन पोजीशन। आप, ये क्या होता है, ये एक ऐसी मार्जिन होती है, ऐसी इक्विटी होती है जिसको अभी तक आप इन्वेस्ट नहीं किए होते हैं। आपकी बैलेंस तो होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, बट आप इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं किए होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज यूजेबल मार्जिन। अब यूजेबल मार्जिन मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, मैं अभी थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मैं आपको आपके लैंग्वेज में या अपने लैंग्वेज में हिंदी से सब कुछ क्लियर करते जाऊंगा। बट ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, टेक्निकल टर्म्स, कि ये होता क्या है।
चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फोन में कि क्या होती है फ्री मार्जिन, इसको समझने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी लेके रख लें कि कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं जब भी आपको समझना हो तो मार्जिन वर्क्स डिफरेंटली इन फॉरेक्स वर्सेस विथ ट्रेडिंग स्टॉक्स। मार्जिन स्टॉक्स ट्रेडिंग मीन्स यू ट्रेड विथ बोरोड फंड्स एंड ऑन इंटरेस्ट ऑन द लोन। देखिए मार्जिन क्या होता है कि जैसे आपको हमारे साइड से लेवरेज वगैरह दिया जाता है ना, कि आप जो है कि ट्रेड करने के लिए छोटे एंट्री के साथ छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये फिर डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टाइप्स के इसको यूज किया जाता है स्टॉक्स में, हमारे फॉरेक्स में। ठीक है, एक तरीके से लोन टाइप का होता है जो आपको फ्री मार्जिन देती है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप $100 की इन्वेस्टमेंट में आप $500 की मार्केट में आप एंट्री ले सकते हैं। बेसिकली मार्जिन, फ्री मार्जिन आपको इसीलिए दिया जाता है, और ये इफेक्ट पड़ता है आपके लेवरेज के वजह से। जब आपको लेवरेज 1:500 दिया जाता है, वो इसी रीजन से दिया था। लेवरेज पर भी अभी हम बातें करेंगे। मार्जिन इन फॉरेक्स इज सिंपली ए डिपॉजिट सेट aside to cover the potential for very large losses when you trade large amount of currency। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि वही चीज मैंने आपको बताया कि आपकी, मान लीजिए कि आप कोई भी चीज की मार्जिन को अगर आप यूज करते हैं, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, आई थिंक आप याद होगा या नहीं होगा, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि अगर आप गोल्ड में एक ट्रेड लेते हैं 0.01 की, तो आपकी लगभग 1000 यूनिट्स आप बाई कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आपकी $40 की वैल्यू वहां पे लग जाती है, मिनिमम इतनी आपकी लग जाती है। तो दैट मीन्स मार्जिन आपको यही चीज में हेल्प करता है। फ्री मार्जिन आपकी डिपेंड होता है आपकी इक्विटी पर, कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, उसके हिसाब से आपकी, इसको कैलकुलेशन करने का भी है तरीका, वो मैं नीचे दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, बस इसकी टेक्निकल टर्म्स को समझते जाएं कि फ्री मार्जिन कैसे आती है। आपकी इक्विटी इक्विटी के वजह से आती है। और अगर आप बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट लेना चाहते हैं, बड़े करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपकी मार्जिन परसेंटेज होना बहुत जरूरी है, पहला चीज। ठीक है, और दूसरा चीज, फ्री मार्जिन क्या होता है? फ्री मार्जिन इन फॉरेक्स टेल यू हाउ मच विगल रूम यू हैव ऑन योर करंट होल्डिंग्स बिफोर यू गेट हिट विथ द मार्जिन कॉल। मतलब इसका क्या हुआ कि आप जब भी कोई ट्रेड करते हैं, तो आप कितने अमाउंट मार्केट की बाई कर रहे हैं। जो मैंने 1000 यूनिट बोला ना, कि जैसे कि मान लीजिए आप ₹100 आपके पास है, आप चाहते हैं कि उसका ₹10 में यूज कर लूं। ठीक है, आपको कोई सामान खरीदना है, तो आपका वो कीमत ₹10 उसको खरीदने का लग रहा है, यानी कि ₹10 आपने, ₹10 उसकी अपनी इक्विटी के फ्री मार्जिन के हिसाब से ₹10 आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ए मार्जिन कॉल कैन अकर व्हेन योर अकाउंट्स मार्जिन लेवल dips below 100%. You can also face a stop out call when your margin percentage declines below 50%। देखिए कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड ऑटोमेटिक कट रही थी, जिनकी बहुत ज्यादा लॉसेस हो रही थी, है ना। तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिक डिक्लाइन करता है ताकि आपकी 100% मार्जिन यूज ना हो। एग्जाम्पल देता हूँ कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं। मैंने बताया अभी ₹100 आपके पास है, आपने ₹10 उसमें लगाया। ठीक है, आपने ₹10 किसी में अंदाज लगा दिया, आपने जुआ खेल लिया कि ये ₹10 में इस सामान पे लगा रहा हूँ, ₹10 की एप्पल है या बोली लगा रहा हूँ, ₹10 की इसकी मैं लगाया हूँ। तो अब इसके बाद आपका जो उसमें अमाउंट ₹10 जो इन्वेस्ट हुआ है, अब वो बोल रहे हैं कोई नहीं मैं इस पे 20 दूंगा, कोई बोल रहे मैं 30 दूंगा, कोई बोले 40 दूंगा, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे कम होते जा रही है। तो इस तरीके से आपकी मार्जिन परसेंटेज आपकी इक्विटी के अनुसार घटती जाएगी, क्योंकि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो अभी भी मार्केट में है, आप मार्केट से आउट नहीं हुए हैं। तो क्या होगा, आपकी यहाँ पे ₹10 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ते गई, क्योंकि आपसे अधिक पैसे लगाने के लिए लोग आ गए, तो आपकी वैल्यू कम होते गई। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी जब इक्विटी 50% का मार्जिन यूज कर लेती है, अभी 100% दिखा रहा है आपका मार्जिन, 50% हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड हो जाती है क्लोज।
ताकि आपका अकाउंट जीरो ना हो। अब आपके पास उतना शक्ति नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है कि मैं और मार्केट में होल्ड कर पाऊं या उसकी और शेयर पे मैं रुक पाऊं, तो आप ऑटोमेटिक वहां से आप बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब तक आपका अकाउंट जीरो नहीं हो जाता, कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं कि जब तक आपका 100% मार्जिन यूज नहीं हो जाता तब तक वो आपके अकाउंट को छोड़ते नहीं है, ताकि आने वाले समय में आपके पास कुछ भी पैसा ना बचे ट्रेड करने के लिए। एटलीस्ट $10-20 भी बचता है तो बहुत बचता है, उसमें से भी आप डेली $1-2 तो प्रॉफिट निकाल ही सकते हो एटलीस्ट आप मार्केट में। लेकिन एक ही बार में अगर आपका अकाउंट खाली हो जाए तो ये चीजें आपको हेल्प करती है। मार्जिन मार्जिन लेवल, मार्जिन परसेंटेज वहां पे आपको शो करती है। जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं कितना मार्जिन लगेगा आपकी 0.1, आप कभी भी कोई ट्रेड लेंगे ना करेंसी पेयर में या गोल्ड में, जब आपकी कोई भी ट्रेड नहीं लगी होगी, आप एक 0.01 की ट्रेड लीजिएगा, देखिएगा आपकी 20 पॉइंट कुछ डिजिट्स की आपकी मार्जिन यूज हो जाती है। और स्टार्टिंग में उसके ऊपर जो फ्री मार्जिन लेवल परसेंटेज होता है वो 100% दिखाई देगा, जितना इक्विटी होगा उतना ही मार्जिन होगा, उतना फ्री मार्जिन होगा। अब जैसे ही आप उसका 0.01 की मार्केट से एंट्री लेते हैं, उसका 20% आप लगभग एंट्री ले लेते हैं मार्केट में, और वो वहां पे घट जाती है, और फिर वहां से आपकी परसेंटेज लॉस में जा रही है तो घटेगी, प्रॉफिट में जा रही है तो आपकी मार्जिन परसेंटेज बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो इस तरीके से हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कैसे होता है, हाउ डज फ्री मार्जिन वर्क्स, ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखिए, इन जनरल मार्जिन कैन बी कैटेगराइज इन यूज्ड और फ्री, ये दो प्रकार में बांटा गया है, पहला यूज्ड और दूसरा फ्री। तो फ्री का मैंने बताया कि जब आप उसको नहीं करते हैं तो फ्री मार्जिन आपकी 100% है, लेकिन जब आप यूज कर लेते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज कम हो जाता है। तो ऐसे ये काम करता है दो कैटेगरी में, आपकी मार्जिन ऐसे वर्क करता है। अब हम इनको कैसे समझेंगे, यूज्ड मार्जिन इज टोटल अमाउंट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड मार्जिन ऑफ ऑल योर ओपन पोजीशन। अब आपकी जो मार्जिन है वो कैसे आपको कैलकुलेट होती है, जितना भी आपने ट्रेड लगाया हुआ है, जितनी भी ट्रेड आपकी ओपन है जो कंटिन्यू रनिंग में है, ये डजेंट मैटर वो लॉस में जा रही है या फिर प्रॉफिट में जा रही है, जितना भी होगा एक मार्जिन को, एक ट्रेड लेने पर जितनी भी मार्जिन आपकी यूज होगी वो टोटल अमाउंट कलेक्ट करता है, उस हिसाब से आपकी मार्जिन जुड़ते जाती, चलते जाती है। अब फ्री मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड यूज्ड मार्जिन। अब फ्री मार्जिन क्या होता है, जितना आपका इक्विटी है, मतलब बैलेंस है, ठीक है, जितना आपकी इक्विटी अभी बची है लॉस होने के बाद या प्रॉफिट होने के बाद, इक्विटी हमेशा देखे होंगे आप चेंज होती रहती है। अगर आप कोई ट्रेड पुट करते हैं, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो आपकी इक्विटी बढ़ते रहती है, लॉस में जाते हैं तो वो घटती है, वो हमेशा चेंज होती है। बट जो डिपॉजिट अमाउंट है वो नहीं बढ़ती है आपकी मार्जिन, लेकिन इक्विटी हमेशा घटती बढ़ती रहती है। इक्विटी इन द सेंस आप जो भी प्रॉफिट करते हैं वो उसमें ऐड होते जाता है, जो लॉस करते हैं वो लॉस होते जाता है, और आपकी डिपॉजिट अमाउंट एज इट इज रहती है। तो यही डिफरेंस होता है फ्री मार्जिन में, आपकी इक्विटी में, और जो आपने यूज कर चुका है अपनी इक्विटी के अनुसार मार्जिन को, कितना रुपए आप अपने पैसे का इन्वेस्ट कर दिए हैं मार्केट में, ये आपको आइडेंटिफाई करती है या आपको हेल्प करती है समझने के लिए कि आप 100 रुपए में कितना रुपए आप इन्वेस्ट कर दिए हैं और कितना परसेंटेज बचा हुआ है अभी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, तो हमें अपने अकाउंट का 50% से ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी मैंने आई थिंक आज सुबह की सेशन में लिया है, रात की सेशन का नहीं लिया है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं ना। और जो सुबह के सेशन में आएंगे तो उनको क्लियर होंगे कि रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं, और ये मार्जिन पर है। अब इसको कैलकुलेट अगर करना हो, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द अवेलेबल मार्जिन नॉट टेकन अप बाय करंट पोजीशन, आपकी करंट पोजीशन से वो नहीं करती है। यू कैन यूज फ्री मार्जिन टू ओपन न्यू पोजीशन इन द फॉरेक्स मार्केट, जो आपकी अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो आपकी एज इट इज रहेगी। जब आप ट्रेड ले लेते हैं ओपन, ओपन आपकी पोजीशन से, ओपन ट्रेड से ही आपकी मार्जिन लेवल में इफेक्ट पड़ता है, वो घटता है या फिर बढ़ता है। विद इन द फॉरेक्स मार्केट फ्री मार्जिन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बैलेंस, जैसे मैंने बताया हमेशा वो चेंज होते रहती है, उसकी वैल्यू घटती रहती है, बढ़ती रहती है आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी तो आपकी इक्विटी बढ़ेगी, प्लस आपकी मार्जिन, फ्री मार्जिन भी बढ़ेगी। अगर आप लॉस में जाएंगे तो वो घटेगी। तो वो चेंजिंग होते रहती है,
कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होते रहती है। द प्राइस ऑफ करंटली पेयर्स मूव थ्रू आउट द डे, जो भी आपकी करंट पेयर में उस दिन में जो भी आपकी ट्रेड चल रही होगी उस हिसाब से ये चेंजेस आते रहती हैं। सो द फ्री मार्जिन ऑन योर अकाउंट विल ऑल्सो फ्लक्चुएट, जो मैंने बताया अभी, फ्री मार्जिन के वजह से आपकी अकाउंट की भी बैलेंस इक्विटी जो है वो फ्लक्चुएट होगी हमेशा। ट्रेडर्स मस्ट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर देयर मार्जिन लेवल्स ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडर्स मस्ट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर देयर मार्जिन लेवल्स ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डे। ये किसी प्रकार की, यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल आया जिन्होंने अपनी न्यूज के समय में अपना लॉस किया, उनकी ट्रेड कट गई, तो वो सोचे थे कंपनी फ्रॉड है, कंपनी ने मेरा ट्रेड ऑटोमेटिक कट कर दिया या ऐसे करके बहुत सारी चीजें हुई थी, यहाँ पे ऑटोमेटिक कट जा रही है। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये हमारी MT4 की खुद की वो होती है। और ये मैं आपको ना लाइव दिखा रहा हूँ, मेरी देखिए ये वाईफाई कनेक्ट है और ये गूगल से डायरेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग किसी प्रकार की कोई डाउट, ये किसी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये ऑटोमेटिक ये इंस्टॉल्ड होती है सर। बट किसी कोई कंपनियां ऐसी होती हैं वो हम कर सकते हैं, हम आपके अकाउंट को जीरो भी करने का क्षमता रखते हैं कि अगर मैं कमांड ना दूं कि आपकी अकाउंट पूरा जीरो अकाउंट तक आपकी ट्रेड चले, लॉस ना करे, तो यहाँ पे आपका लॉस होगा, तो ये आपके लिए किया जाता है ऐसा। और ये जेन्युइन तरीका है, जो अच्छे ब्रोकर होते हैं ना वो यही करते हैं कि आपका अकाउंट कभी भी वॉश ना हो, एक बार में कभी जीरो ना हो, इसलिए आपकी एटलीस्ट 50% तो बचा देते हैं। आप 50% अगर कितना भी आप गलती करेंगे तो आपके अकाउंट का 50% या इतना ही आप लॉस कर पाएंगे, उसके अलावा नहीं कर पाएंगे, या 70% तक लॉस करेंगे, 30% तो बचा ही देती है। ऑटोमेटिक ट्रेड कट जाएगी, जितनी भी बड़ी लॉट की ट्रेड होगी, ज्यादा लॉसेस की हुई, ऑटोमेटिक आपकी इक्विटी अगर मार्जिन लेवल कम होते जाएगी ऑटोमेटिक कटते चली जाएगी वो, ये कोई काटता नहीं, ये ऑटोमेटिक कट जाती है। तो ये चीज होता है। और ये चीज देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है, द ट्रेडर मस्ट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर देयर मार्जिन लेवल्स ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डे। जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो अपनी इक्विटी के साथ साथ आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आप अपनी मार्जिन को देखें, आपकी मार्जिन लेवल क्या है, क्योंकि वो आपकी बैलेंस के वजह से वो आपकी मार्जिन परसेंटेज आपको शो होती है। ठीक है, तो ये चीजों का हमें खास ध्यान रखना है। अब इसके बाद द फॉरेक्स मार्केट ट्रेडर्स 24 आवर्स ए डे फॉर 5.5 डे अ वीक, सो चेंजेस कैन ऑल्सो हैपन इन द ओवरनाइट आवर। तो ये चीजें, क्योंकि हम जानते हैं हमारी मार्केट 24 घंटे ओपन रहती है, महीने में 5 दिन ओपन रहती है और हाफ डेज ओपन रहती है। हमारे हिसाब से रात होती है बट वहां के हिसाब से ऐसी होती है, क्योंकि 6-7 घंटे वहां से पीछे चलती है, आगे चलती है हमारी कंट्री। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हाउ डज फ्री मार्जिन वर्क। ठीक है, ऐसे हम लोग इस चीज को समझते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, देखिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फ्री मार्जिन। ये आप लोग स्क्रीनशॉट रख लें कि कैसे फ्री मार्जिन को हम कर सकते हैं कैलकुलेट, और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी कितनी है। तो फ्री मार्जिन इक्वल टू इक्विटी, जितना आपकी इक्विटी होगी वो आपकी फ्री मार्जिन के बराबर होती है, उसमें माइनस करेंगे यूज्ड मार्जिन, जितना आपने ट्रेड ले लिया है जो रनिंग में होगी, जितना यूज्ड आप मार्जिन कर चुके हैं, ठीक है, उस अपने इक्विटी से या फ्री मार्जिन से उसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये चीज आपके पास सामने शो हो जाएंगी कि आपके पास कितनी मार्जिन बची हुई है। ठीक है, और कैलकुलेटिंग इक्विटी, अब आपको इक्विटी कैलकुलेट करना है। इक्विटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये उसकी फॉर्मूला है, इक्विटी इज इक्वल टू अकाउंट बैलेंस, जो आपका अकाउंट बैलेंस है जो आपने डिपॉजिट किया है, ठीक है, प्लस जितना आपको इक्विटी शो करिए वो दोनों एक बराबर है, उसके बाद प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट अभी तक नहीं किया है, या फिर जो आपने प्रॉफिट कर लिया है, या आपने जो प्रॉफिट किया है, जो लॉस किया है, उसको माइनस करें आपकी अकाउंट बैलेंस से, वो अपना रखें, प्लस उसमें आप क्या करेंगे, जो आपने प्रॉफिट किया है और जो आपने लॉस किया है उसको आप इससे माइनस कर दें, तो आपकी डायरेक्ट इक्विटी निकल के आ जाएगी कि आपकी इक्विटी इतना बची हुई है। क्लियर हो गई यहाँ पे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग कि अकाउंट इक्विटी इज इक्वल टू क्या होता है, अकाउंट बैलेंस प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट, जो आपको प्रॉफिट नहीं मिली है, या जो प्रॉफिट मिली है, या जो आपने लॉस किया है उसको इससे माइनस करें अपने अकाउंट बैलेंस से, आपकी इक्विटी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है,
आपको दिखता भी होगा कि अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया है, आपने कोई 0.02 की ट्रेड या 0.01 की ट्रेड लगाई है, अगर आप $5 लॉस में जाएंगे, ठीक है, तो आपकी इक्विटी से वो लॉस माइनस होकर के आपको यहाँ पे इक्विटी दिखाई देती होगी। तो वही चीज है, जितना आप लॉस कर रहे हैं अपनी बैलेंस से माइनस कर दीजिए, आपको इक्विटी मिल जाएगी। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं अपनी बैलेंस से उसको प्लस कर दीजिए, आपको इक्विटी मिल जाएगी। इस तरीके से हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, इक्विटी निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया, फ्री मार्जिन निकालने का फॉर्मूला मैंने दे दिया। स्क्रीनशॉट करके रख ले, कभी भी कोई डाउट होगी यहाँ से आप अपनी मार्जिन लेवल को चेक कर सकते हैं और अपनी इक्विटी को चेक कर सकते हैं। अगर कभी डाउट हो किसी को, हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो बिल्कुल कैलकुलेटेड और एकदम एक्यूरेट होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, लेट्स से यू हैव ए फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट विथ 100:1 लेवरेज। ठीक है, अब आपके पास एक ऐसा अकाउंट है जिसकी लेवरेज है 100:1। योर मार्जिन डिपॉजिट इज $100, दैट मीन्स यू कैन ट्रेड एन अमाउंट ऑफ अप टू 10,000। अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया है और आपके पास लेवरेज 100:1 है, तो आप $10,000 की मार्केट में आप एंट्री करके आप ट्रेड कर सकते हैं। That means a huge amount. And now say you take a $20 position at 100:1 leverage, your position size control 2,000 of currency value। अगर आप $20 की वहां पे आप पोजीशन लेते हैं 100:1 की लेवरेज पर, तो आपकी पोजीशन साइज लगभग कितने $2,000 करेंसी को वैल्यू देती है। हालांकि इतना बड़ा लेवरेज कोई नहीं देता, 1:500 की देती है, 100:1 ऐसा कोई नहीं देता, कोई भी ब्रोकर नहीं देता। तो ये आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है। ठीक है, अगर आप $100 करेंगे तो आप $10,000 की मार्केट में एंट्री नहीं ले सकता। हाँ, ले सकते हैं, आप लेते भी हैं। आप डॉलर की तो जानती हैं, गोल्ड की कितनी ज्यादा मार्जिन लेवल हाई होती है, $40 चाहिए होता है आपको एक ट्रेड लेने के लिए। आप 0.01 लॉट की साइज जब ट्रेड करते हैं तो लगभग 1,000 यूनिट्स, $1,000 की आप मार्केट में एंट्री ले लेते हैं $100 की इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फ्री मार्जिन का एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि कैसे होता है। जो आपको 1:500 का जो लेवरेज दिया गया है, ताकि आप $100 के इन्वेस्टमेंट में 1,000 की मार्केट पे आप एंट्री ले, ताकि आपकी लॉसेस भी कम हो और आपकी प्रॉफिट भी अगर हो तो उसी हिसाब से हो। क्योंकि अगर इतना ज्यादा आपको वो दे दिया जाएगा लेवरेज ना, तो आप लॉस ही करेंगे, फिर आपको 0.01 की ट्रेड आप ले ही नहीं पाएंगे। फिर आपका एटलीस्ट बड़े बड़े लॉट साइज से आप ट्रेड लेंगे अगर $10,000 की मार्केट में आपको एंट्री दे दिया जाए तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्री मार्जिन का ये एग्जाम्पल है, और इसको हम लोग कुछ और एग्जाम्पल है यहाँ पे हम समझते हैं फ्री मार्जिन वर्सेस यूज्ड मार्जिन क्या होता है। तो फ्री मार्जिन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन दिखाया गया है, बोथ डिफरेंस बिटवीन फ्री मार्जिन एंड यूज्ड मार्जिन। द अमाउंट ऑफ मार्जिन अवेलेबल टू ओपन न्यू पोजीशन। फ्री मार्जिन का मतलब क्या हुआ, आपके पास वो अमाउंट अवेलेबल है जिससे आप एक नई पोजीशन पे आप एंट्री ले सकते हैं। और यूज्ड मार्जिन क्या है, द अमाउंट हेल्ड इन रिवर्स फॉर एग्जिस्टिंग पोजीशन। जो आपने ट्रेड ले लिया है, जिस पोजीशन पे आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आपकी यूज्ड मार्जिन होती है। जो यहाँ पे मैंने आपको इतना कहानी बताया ना, वो जस्ट यहाँ पे एक छोटे से डिफरेंस में बता दिया गया है। इतना इतना ही आपको याद रखना है कि क्या होता है मार्जिन और फ्री मार्जिन। इसको हम ऐसे समझ लेंगे, अगर आप इस एरिया को बस इतना सा स्क्रीनशॉट ले लें, इस एरिया तक अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो फ्री मार्जिन एंड यूज्ड मार्जिन की आपकी इतना जो कहानी था वो कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल 3-3 लाइन का है। ऑल्सो नेन एज, और ये मैंने बताया कि द अमाउंट ऑफ मार्जिन अवेलेबल टू न्यू पोजीशन, ओपन न्यू पोजीशन। जो न्यू पोजीशन अभी आप मान लीजिए नहीं लिए हैं, आप कोई मार्जिन ट्रेड लेना चाहते हैं, तो वो आपकी फ्री मार्जिन हो गई। अगर आप ले लिए हैं, जो अमाउंट आप यूज कर चुके हैं, वो आपकी एग्जिस्ट जो कर रही होगी, वो आपकी यूज्ड मार्जिन होगी। ऑल्सो नोन एज यूजेबल मार्जिन। ये हमारी क्या होती है, उसके बाद भी हमारी वो मार्जिन यूजेबल होती है, ऐसा नहीं कि अब हम नहीं ले सकते हैं। और यूज्ड मार्जिन क्या होती है, एन एग्रीगेट ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड मार्जिन फ्रॉम ओपन पोजीशन। जो भी हमारी पोजीशन में रिक्वायर्ड होती है, जैसे क्या मैंने बताया था, $20 की लगभग आपकी
इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो वैसे जितनी बार आप यूज करते जाओगे वो आपकी रिक्वायर्ड जो मार्जिन की होगी वो आपकी बढ़ती जाएगी, और हर एक पोजीशन पर। द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड यूज्ड मार्जिन क्या होता है, फ्री मार्जिन क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड यूज्ड मार्जिन। इक्विटी जो भी आपकी रहेगी और जो यूज आप मार्जिन कर लिए होंगे ये एरिया, ठीक है, आप इसी दोनों के बीच की डिफरेंस होती है आपकी फ्री मार्जिन, और उसकी कैलकुलेशन मैंने ऊपर दिखाया हुआ है। फिर इक्विटी मीन्स फ्री मार्जिन। आपकी इक्विटी क्या होता है, इक्विटी। अब आपको फ्री मार्जिन अगर कैलकुलेट करना है यूज्ड मार्जिन, तो आप क्या करेंगे, इक्विटी से माइनस करेंगे फ्री मार्जिन, तो आपकी यूज्ड मार्जिन निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी डिफरेंसेस को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और मार्जिन वर्सेस फ्री मार्जिन, ये फ्री मार्जिन वर्सेस यूज्ड मार्जिन था। अब मार्जिन वर्सेस फ्री मार्जिन क्या होता है ये भी थोड़ा हम समझ लेते हैं, इसको भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ देखिए, मार्जिन वर्सेस फ्री मार्जिन क्या होता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ए गुड फेथ डिपॉजिट विथ ए ब्रोकर व्हेन ट्रेडिंग फॉरेक्स। आप क्या करते हैं, जब आप डिपॉजिट करते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ, ठीक है, एक अच्छे विश्वास के साथ कहीं पे डिपॉजिट करते हैं, वो आपकी मार्जिन डिसाइड करती है। अब फ्री मार्जिन के बारे में जैसा मैंने बताया, द अमाउंट एग्जिस्ट पोजीशन कैन मूव अगेंस्ट द ट्रेड बिफोर द ब्रोकर इशूज ए मार्जिन कॉल। ठीक है, फ्री मार्जिन जैसे कि यहाँ पे ऊपर में दिखाया मैंने, द अमाउंट एग्जिट, जो भी आपने ट्रेड लिया हुआ है वो आपकी मूव करेगी किसके, हम हमारे द्वारा जो भी आपको पोजीशन दिया जाता है, जो लेवरेज दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ये आपकी ट्रेड लगती है। फ्री मार्जिन दी जाती है कि हाँ आपके अकाउंट की इतनी इक्विटी होगी, कितना परसेंट आप दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, वो आप वहां पे जो मैंने फॉर्मूला दिखाया है वहां से आप कैलकुलेट करके ये सारा चीज निकाल सकते हैं। क्या आपकी मार्जिन, फ्री मार्जिन कॉल क्या होगी, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है कोलेटरल टू द प्रोटेक्ट द ब्रोकर फ्रॉम एक्सक्यूजेस लॉसेस बाय द ट्रेडर्स। अब ये क्या करती है मार्जिन, ये आपको ब्रोकर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जिससे आप अपनी पूरे अकाउंट को लूज ना कर पाए, इसलिए आपको एक मार्जिन दी जाती है। अगर ये मार्जिन आपको नहीं दी जाएगी तो आप पहली बात है तो बड़े ट्रेड को ले नहीं पाओगे, साथ ही साथ आप अपनी अकाउंट को बहुत जल्दी खाली कर लेंगे, क्योंकि आपके अकाउंट की वैल्यू ही नहीं रहेगी कि आप इतने बड़े करेंसी पेयर पे ट्रेड लो या गोल्ड पे ट्रेड लो। ठीक है, टोटल मार्जिन माइनस यूज्ड मार्जिन। अब फ्री मार्जिन निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल मार्जिन माइनस यूज्ड मार्जिन। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है हम लोगों को, बहुत सारी चीजें हैं, इसका सबका स्क्रीनशॉट लेते रहें, और जहाँ पे कोई दिक्कत आती है मुझसे क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा मार्जिन क्या बोलता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, द अमाउंट ऑफ मनी रिजर्व व्हेन यू ओपन ए न्यू पोजीशन। आपने जब, जैसे मैंने पहले बताया, एक बार आपने कोई ट्रेड कर लिया यानी कि आपने उतना मार्जिन परसेंटेज को रिजर्व कर लिया, बुक कर लिया। 0.01 की एक लॉट साइज की आपने 0.01 की ट्रेड आपने ली, ठीक है, तो आपने कुछ मार्जिन आपने यूज कर लिया, वही चीज यहाँ पे दिखा रहा है। और फ्री मार्जिन क्या होगा, व्हेन फ्री मार्जिन इज जीरो और नेगेटिव न्यू पोजीशन कैन नॉट ओपन। ठीक है, जब तक आपकी अगर फ्री मार्जिन आपकी जीरो है या नेगेटिव हो गई है तो आप न्यू पोजीशन को नहीं एंट्री कर सकते, ना ही आप ट्रेड ले सकते। अगर वो जीरो हो जाए, हालांकि हमारी ट्रेड तो जीरो होने नहीं देती है, वो आपको 50% या 30% में रोक देती है, तो वहां पे आप एक और ट्रेड ले सकते हो, बट है ना। और अगर जीरो हो जाएगी तो आप वहां पे ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। आप तब तक जीरो होने का मतलब है कि आपका अकाउंट पूरा खाली हो गया, साफ, बिल्कुल साफ हो गया, अभी कुछ अब उसमें बच नहीं गया कि आप दोबारा कोई एंट्री ले पाओ। तो फ्री मार्जिन आपको ये इंडिकेट करती है, और मार्जिन जितना आपने यूज कर लिया है फ्री मार्जिन का, तो बेसिकली यही डिफरेंसेस है इसमें। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट जो पूछना चाहते हो, सर मुझे ये चीज समझ में नहीं है, हालांकि इसकी वीडियोस वगैरह आपको मिल जाएगी यूट्यूब में, वापस से आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट हमारा फ्री मार्जिन इन फॉरेक्स क्या होता है, द फ्री मार्जिन इन इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। वोलेटिलिटी इन योर बैलेंस कैन बी हाई ड्यू टू द अमाउंट ऑफ लेवरेज एम्प्लॉयड। ठीक है, जो भी आपको हाई वॉलेटिलिटी आती है उससे जो भी आप लूज करते हैं या जो भी प्रॉफिट करते हैं उससे आपकी इसमें जो इफेक्ट आती है फ्री मार्जिन में आती है,
वो मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है। इन सब जो डिफरेंस बिटवीन मैंने आप लोगों को दिखाया, इन सब में छोटे छोटे वर्ड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। सम ट्रेडर्स हैव लेवरेज रेशियो अप टू 5:100, सॉरी 500:1, while risk average एवरेज ट्रेडर कैन सिंपली ट्रेड विथ ओनली देयर मार्जिन। अगर आपको कोई ऐसा लेवरेज देते हैं तो आप सिर्फ उनके मार्जिन लेवल पे ही ट्रेड कर पाओगे और नहीं कर पाओगे, और ये बहुत हाईली रिस्की होता है यहाँ पे, ऐसी अगर आपको कोई लेवरेज अगर दी जाती है तो। एंड सेकेंड थिंग क्या है, ट्रेडिंग विथ ओनली योर मार्जिन मीन्स यू आर नॉट यूजिंग लेवरेज। जब आपको मार्जिन दिया जा रहा है दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे आप अपनी लेवरेज को पूरा यूज नहीं कर रहे हैं, आपको एक अनुमति दी जा रही है लेवरेज की वजह से कि आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो इस मार्केट में, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो फ्री मार्जिन इन फॉरेक्स टेल ए ट्रेडर हाउ मच मोर मनी देन दे कैन यूज टू ओपन न्यू पोजीशन। फ्री मार्जिन जैसा मैंने पहले ही बताया कि आप और कितना न्यू पोजीशन ले सकते। हाँ जी, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, मैं इस एरिया पे था ना। तो फ्री मार्जिन के बारे में मैंने बता दिया, इट ऑल्सो ए रिस्क मैनेजमेंट इंडिकेटर। ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट की भी एक बहुत अच्छी खासी इंडिकेटर है। ठीक है, और साथ ही हम इन दैट इट कैन सीन एज काइंड ऑफ बफर अमाउंट बिफोर ए मार्जिन कॉल और फोर्स लिक्विडेशन इज इशूड। इससे हम एक और चीज पता कर सकते हैं कि हमारी मार्केट में कितनी पैसे बची हुई है ट्रेड करने के लिए और नहीं करने के लिए, कितना अमाउंट हमारे पास मार्जिन लेवल है नहीं है, उस हिसाब से हम एंट्री लेते हैं। तो ये हमारी थी बेसिकली मार्जिन के ऊपर, फ्री मार्जिन के ऊपर, इक्विटी के ऊपर क्या होती है ये, कैसे हम इन चीजों को समझते हैं। तो आई थिंक जो मैंने बताया है आप लोगों को फ्री मार्जिन के बारे में, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। किसी को एनी क्वेश्चन हो या कोई भी कुछ पूछना चाहते हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी। किसी की कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे आज के सेशन को लेकर के, कि मार्जिन क्या होती है, फ्री मार्जिन क्या होती है, इसकी डिफरेंसेस क्या होती है? नहीं सर, ठीक ही है, बस हमको इम्प्लीमेंट करना है अभी। हाँ जी, इसका आप लोग ना उसके बाद रिवीजन करते रहिए। इसकी इसकी वीडियोस मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा और लिंक में प्रोवाइड भी कर दूंगा। नहीं तो आप लोग अपना ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब तो किए हैं ना आप लोग, ताकि ये वीडियो जाते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ 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 ओके ओके, हाँ हाँ। ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है, ये वीडियो डलते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज की सेशन हमारी यहीं तक थी। अब इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी या ट्रेड से रिलेटेड, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे, समझेंगे, पूछेंगे, जो भी दिक्कत आती है मैं क्लियर कर दूंगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ठीक है, फिर आज की सेशन को यहीं एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं हम लोग। और हालांकि आज गोल्ड की क्या पोजीशन लग रही है, चलिए गोल्ड की आज इस पर बात कर लेते हैं ट्रेड क्लोज करने से पहले, क्योंकि आज तो गोल्ड के बारे में हम लोग बात ही नहीं किए। इसी के बारे में बात की, थोड़ा एनालिसिस की बात कर लेते हैं ना कि क्या हो सकती है मार्केट की पोजीशन। मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि थोड़ा आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए। आज किसी ने कोई ट्रेड लिया है क्या? नहीं सर, मैंने तो नहीं लिया सर आज। मतलब बहुत बहुत स्विंग जा रही थी सर। ओके, चलिए हम बता देते हैं। देखिए, अ, अभी क्या लगती है आप लोगों के हिसाब से, अगर आप लोग थोड़ा अपना स्टडी अप्लाई करें तो क्या लगती है कहाँ जानी चाहिए पोजीशन, जरा मुझे बताएं। आप लोग तो अब इतना बता ही सकते हैं, इतना आप लोग सीख चुके हैं। क्या लगता है कि अभी आपकी मार्केट कहाँ जा सकती है, कोई अंदाजा ही लगा दें कि अप जाएगी या डाउन जाएगी या क्या हो सकती है पोजीशन? सर वहाँ पे एक हैमर दिख रहा है ना लास्ट में। हाँ जी, ये तो अभी बनी नहीं है, ये तो अभी तो बन रही है, ये ये तो मुझे कंप्लीट हैमर पूछना नहीं है। बनी है। बने। ये तो हाँ बन हाँ, कंप्यूटर हैमर बने, तो अभी बनी बन नहीं है रही है। सर, ये अभी अभी तो हाँ। ये बन रही है। तो लास्ट वाले कैंडल को छोड़ दें आप अभी, और क्या एनालाइज कर रहे हैं आप ये बताइए।
क्या पोजीशन हो सकती है, अंदाज लगाएं एटलीस्ट कि हाँ कहाँ जा सकती है मार्केट। मूविंग एवरेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, आरएसआई के बारे में अच्छा चलिए ये बताइए तो हाँ, कि एक्टिव कौन है अभी मार्केट में, बायर्स एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है, रेशियो क्या है दोनों की ऊपर नीचे होने की, जरा कोई बता पाएगा मुझे यहाँ पे। बायर्स एक्टिवेट है अभी। जी बायर्स एक्टिवेट है ना सर? ओके, रेशियो क्या है दोनों की, बायर्स एक्टिव रेशियो बताएं दोनों की क्या रेशियो है। 30, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर आपकी। 30-70 सर। हाँ जी बोलिए। रेशियो सर 30-70 सर लग रहा है मुझे। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 मिनट लगेगा, कैलकुलेट करके बताएं क्या हो सकती है पोजीशन। और कोई है जो बताना चाहते हैं मार्केट की पोजीशन क्या होगी। प्रशांत सर आप बताएं क्या पोजीशन होगी मार्केट की, आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए मार्केट। अप ट्रेंड होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड होनी चाहिए, कहाँ तक जानी चाहिए, थोड़ा बताएं। सबसे सीनियर तो आप ही है यहाँ पे सेशन में, जो शुरू से अभी तक जुड़े हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, अभिजीत जी। ओके, कुछ भी बताएं, एटलीस्ट कुछ भी बताएं, अप जा सकती है डाउन जा सकती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का सहारा लें, कुछ भी बताएं। अभिजीत जी आप बताएं, फुरकान जी बताएं, आरती मैम बताएं, प्रशांत जी बताएं, ये सब तो जंग बहादुर जी बताएं। आप लोग बताइए क्या हो सकती है मार्केट की पोजीशन अभी, आप लोग डिस्कस तो कर ही सकते सर हैं ना मुझसे। अब जा सकती है। अप जा सकती है, ओके। जी फुरकान जी ने बोला अब जा सकती है। ओके, क्या क्या आपने देखा सर इसमें कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि अब जा सकती है। हेलो। हाँ जी बताएं सर। हेलो। हाँ जी बताएं सर। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर है सर? हाँ जी जी बिल्कुल हाँ। क्लियर है, आप बताएं। मार्केट सर मार्केट यहाँ से डाउन होगी सर, क्योंकि मार्केट ने 30 को 2 बार टच करना चाहा, लेकिन हमारा रजिस्टेंस को नहीं, 30 को 2 बार टच करना चाहा लेकिन कर नहीं पाया, बार बार 2 बार टच करके नीचे आ गया, क्योंकि मार्केट 2029 कुछ पे गया, 30 को हम्म। टच नहीं कर पाया, तो मार्केट हमारा यहाँ से फिर रिवर्स होके नीचे ही आएगा। ओके, अच्छा। जी। और ओके 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 बहुत अच्छे। तो आपका कहना है कि तो आपने मतलब रेजिस्टेंस एरिया 30 पे लगाई हुई है। जी, मैं रजिस्टेंस नहीं लगाया हूँ सर, क्योंकि मैंने देखा और मैं एक सेल में भी ले आया था, मेरा $2 प्रॉफिट भी चल रहा है 28 पे। ओके, यानी जी। अच्छा आपने 28 पॉइंट पे आपने सेल लगाया हुआ है, अभी 26 पे मार्केट है, 0.01 लॉट साइज की, करेक्ट है। जी ओके, तो आपके अकॉर्डिंग आपने सर। रेजिस्टेंस एरिया जो बताया है आप बताए हैं वो 2030 है, करेक्ट। जी जी। ओके, 2030 को मार्केट ने 2 बार टच किया है, ठीक है। मानी नहीं फर्स्ट नहीं, कैंडल और सेकंड कैंडल को मैं देखूं तो मैं यहाँ आपको पे। बता रहा हूँ, हेलो सुनिए हाँ एक जी मिनट। जी। मार्केट ने एक बार गया, आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। मार्केट ने एक बार गया ऊपर 2029.16 पे, ठीक। फिर हम्म नीचे आ गया, फिर दोबारा मार्केट ने 2029 पे गया, हम्म ठीक है। हम्म। मार्केट ने 2030 को टच करना चाहा लेकिन टच नहीं कर पाया, अच्छा वहां पे उसका रेजिस्टेंस बन गया, ठीक। अ- फिर अच्छा 2029.33 पे गया, जो कि अभी मार्केट 2027 पे चल रही है, ठीक है। ये हम्म 30 को टच करना चाह रहा है लेकिन टच नहीं कर पा रहा, जिससे हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन हो गई, क्योंकि वो हमारा रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। और नीचे सपोर्ट तो हमारा 2018 है, आपको मैं बता दूं तो, ठीक है। हम्म। 1 मिनट, आपको मैं सपोर्ट अपना बता देता हूँ। हम्म सपोर्ट मैं लगाया हूँ
17.96, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ओके, कितना कितना हाँ, सपोर्ट एरिया है आपका? 2017.96। 2017? हाँ, जो कि मार्केट शाम को गई थी यहाँ पे। टेस्ट 2017 नहीं गई होगी सर, ठीक से बताएं। अरे 1 मिनट गई है सर। अच्छा, 2017 में आपकी जो बड़ी कैंडल बनी हुई है सेल की, हाँ, वो तो नीचे। 17 को तो ब्रेक कर गई है वो। हाँ, ब्रेक की है सर, 2017.83 है, अ- देखिए। हाँ चलिए ठीक है, ये आपने इसको बना दिया सपोर्ट, जी। ठीक है। हाँ, फिर सपोर्ट इसको मैंने बना दिया, फिर मार्केट या इसको टच करके फिर ऊपर ये निकल गई, तब से हाँ। मूव कर रही 2028-29 में चल रही, जो कि 29 को एक बार टच करके आई, फिर नीचे आ गई, फिर दोबारा गई, फिर 29 को टच करके गई, 29 को 2029 को पार नहीं कर पा रही। अगर 2030 को टच करती तो मार्केट 2035-40 तक जाने का चांस है, तो उसको ओके। टच नहीं कर पाया, तो मार्केट मेरे हिसाब से यहाँ से सेल ही आना चाहिए, ओके। ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है, आपने अपना बताया, एक्सपीरियंस बताया और आपने मार्केट को एनालाइज करने के प्रयास की। और मैं मैसेज देख पा रहा हूँ जहां तक कि युवराज सिंह सर हैं जो, वो मैसेज किए हैं डाउन 1970 तक, 1970। ओके। अरे सर, ओके, और एक है कोई के नाम के पर्सन है, के ओनली के लिखा हुआ है, उन्होंने कहा सर यहाँ पर रेजिस्टेंस है 1970 पे, या किस जगह पे आपका रेजिस्टेंस है, आप एग्जैक्ट बता पाएंगे? के कौन है, आप अपनी पूरा थोड़ा इंट्रो देंगे अपने बारे में, के नाम से कौन ज्वाइन हुए हैं आज? के। हेलो सर, यहाँ पर जो आपने रेड कलर की जो लाइन खींच रखी है ना, हाँ जी। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर। ये वाली? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, हम्म। क्योंकि यहाँ से ऊपर मार्केट है नहीं, यहाँ से सपोर्ट लेके गया है ना। हम्म। और सपोर्ट लेकर उसी रेजिस्टेंस उसी सपोर्ट पर है ना, इसने ब्रेक किया है। ओके तो यहाँ आप। पे जाके यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बन रहा है ना, तो इसका हम्म। मतलब ये हो सकता है कि एक पावरफुल रेजिस्टेंस हो सकता है। ओके, तो आप मुझे ये बताएं, आपके अकॉर्डिंग हमारी सपोर्ट एरिया क्या है? सपोर्ट एरिया, अभी तो अपना जो सपोर्ट एरिया है ना, ये हम इसको भी मान सकते क्या हैं यहाँ पे लगा सकते बीस से हैं अपनी सत्तर को। सपोर्ट हाँ, एरिया? 20-70 को। हाँ, 20-17 को। नहीं, इसके नीचे थोड़ा सा। हाँ हाँ, यहाँ पर। यहाँ पर? हाँ, ये ना अपना थोड़ा सा सपोर्ट एरिया हो जाएगा, क्योंकि ओके। हम सपोर्ट एक फिक्स लाइन पर तो ले नहीं सकते, लेकिन एक जो सपोर्ट एरिया होता है ना, हम्म। हम उसको कवर कर सकते हैं। ओके, क्या हम इस एरिया पे अपना सपोर्ट बना सकते हैं क्या? देखिए हाँ तो, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे बना। हाँ, यहाँ से सपोर्ट लेकर, हाँ हाँ, सपोर्ट ये बीस से 17 से लेकर 20-10 तक। अच्छा, बीस मैं दस अगर से इन थोड़ा सा सबको ऊपर। ध्यान ना दूं, इतने हाँ पास हाँ पास हाँ को ना देख करके, अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट बनाऊं तो? हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन मैंने पीछे से एक बार मैं देख लूँ। हाँ, ये भी सपोर्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर पीछे ये रेजिस्टेंस एरिया भी है पीछे। और यही जो लेवल है ना, ये पीछे रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है ना। और यहाँ हम्म। पर ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये आपकी होगी ना एकदम 100% फिक्स है कि लास्ट जैसे कि मार्केट ने मूवमेंट जो दिया है इतना बड़ा, वो यहाँ तक जा सकती है, हालांकि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहे हैं ना, वो गलत नहीं हाँ है, हाँ 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 ठीक है, और यहाँ पे भी हाँ। लगाएंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी जो मार्केट की मूवमेंट हो रही है वो हम्म। अनप्रेडिक्टेबल हो रही है, ठीक है, हाँ, ये तो बात है। बिल्कुल एकदम धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही है। इसके बारे में मैं अब हम्म। आप लोगों को आई थिंक पढ़ाने की बारी आ गई है ना? अच्छा, मूविंग एवरेज को जरा देख करके हाँ, बताएं तो अभी आपकी मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग क्या पोजीशन हो सकती है आपके मार्केट की? मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा मार्केट साइडवेज से रह सकता है। हम्म। साइड। साइडवेज मार्केट है। मूविंग एवरेज मैं इंडिकेटर्स में देखता नहीं हूँ मैं। अच्छा, जो वैसे जो वैसे मतलब मूविंग एवरेज पढ़े कि हुए हैं, ट्रांजेक्शन जो मूविंग एवरेज हमारे सेशन में ज्वाइन नहीं। करके पढ़े हुए हैं वो बताएं तो क्या हो सकता है मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग? सर मूविंग एवरेज मूवी देखो। एवरेज अभी तो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ हाँ, अभी आवाज तो आ रही। मार्केट बाय में जा। हाँ, अभी तो मार्केट मूवी एवरेज की
एरिया में तो बाय में जा रही है, ठीक है, लेकिन अभी हमारा ये सेल में आ सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारी मार्केट मूवी एवरेज की दो लाइनें जो अभी उनका थोड़ा बहुत एमएम में फर्क होगा, ठीक है। अभी वहां से अगर क्रॉस करती है हमारी, तो वहां से हम कंफर्म कर लेंगे कि मूवी एवरेज के हिसाब से कि मार्केट हमारी डाउन में जाएगी कि अप में जाएगी। अभी तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां से हमारी मार्केट गिरी है, मैं आपको बता देता हूँ, 2039 के एरिया में देखिए एक बार एवरेज का जो हम्म आपकी ग्रीन कलर की लाइन जो गई है सर, ठीक है, ऊपर की तरफ, वहां से हाँ मार्केट नीचे आई है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ जिसके फिर वो मार्केट फिर नीचे आई है, फिर वहां से उस ऊपर गई, लेकिन अभी मैं मूवी एवरेज के हिसाब से बताऊं तो मार्केट अभी डाउन ही आएगी, क्योंकि ये अभी ये नीचे का इसके जो ये रेड कलर मेरा की लाइन है। ये जो मेरी एक्वा वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये मेरी हाँ। एक्सपोनेंशियल है, और रेड वाली लाइन मेरी सिंपल मूविंग एवरेज है। अब इसके माध्यम से बताइए, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक्सपोनेंशियल है और ये वाली लाइन मेरी सिंपल है। अब बताइए। ओके। अभी देखिए सैंपल, जो हमारी सैंपल की लाइन है 2039 पे जब ये डाउन नीचे की तरफ आई थी, तो मार्केट हमारा वहां से सीधा डाउन आया था, ठीक है। हम्म। हाँ, लेकिन ये मार्केट हमारा फिर यहाँ यहाँ से देखिए मूवी एवरेज हमारा जो है फिर ऊपर गया है, ठीक है। इसका नाम थोड़ा इतना कठिन है कि लेने में थोड़ा वो हो रहा है, नहीं तो मैं बता देता आपको बढ़िया। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल। मैं एक्स के नाम से इसको बताता हूँ, ठीक है। ओके ओके। हाँ हाँ। अभी देखिए सर, जो हमारा एक्स और सैंपल जो दोनों अभी देखिए गैप है थोड़ा से ना। हाँ अभी यहाँ पे हम इस नहीं कर सकते हैं कि मार्केट हमारी कहाँ पे जाएगी, क्योंकि अभी दोनों बरोबर में चल रही हैं, ठीक है। अभी वहां से सैंपल हमारी सैंपल के सैंपल अगर अप में जाती है, मतलब उसको क्रॉस करती है एक्स को, ठीक है, तो हम वहां से अपने मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी जो मार्केट है वो अप में जा सकती है, ठीक हाँ है। हाँ। हाँ, अगर एक्स हमारा नीचे आता है तो मार्केट डाउन होगी मूवी एवरेज के हिसाब से। अच्छा, एक्सपोनेंशियल अगर नीचे होती है तो मार्केट जो है डाउन जाती है। हेलो। नहीं सर, सैंपल नीचे होती है तो मार्केट सॉरी डाउन सर, जाती थोड़ा कॉल आ गया था ना। है। हेलो। हेलो सर, हाँ जी, बोले बोले। कॉल आ सैंपल गया था नीचे होती है तो डाउन जाती है। कौन बोल रहे हैं? फुरकान। ओके, क्या बोल रहे हैं सर आप? जैसे ये हमारे सैंपल की लाइन जो है वो नीचे होती है तो मार्केट डाउन जाती है, एक्सपोनेंशियल नीचे होती है तो? और एक्सपोनेंशियल नीचे होती है तो मार्केट अप जाती है। ओके। और एक्सपोनेंशियल ऊपर होती है तो डाउन जाती है। जी। और जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है ना? हाँ। अब यहाँ पे अब देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे क्रॉस है। ये क्रॉस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। जी। ये क्रॉस के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। अब यहाँ पे अभी तक कोई क्रॉस बनी नहीं है, बट बनने ही वाली है जल्द से जल्द। ठीक जी। है। अब जैसे ही ये क्रॉस बनती है, अब इसमें जो भी समय लगे। तो सॉरी अब सर। ऐसी कंडीशन में सर हम जो है ट्रेड हाँ, ना लगाए, ट्रेड बल्कि ना वेट लें। करें। और ये गैपिंग के बारे में भी मैंने बताया था। जी। ये बहुत ज्यादा गैपिंग नहीं आना चाहिए जैसे यहाँ पे आई है। क्योंकि अगर आप इतना देर वेट करेंगे इतने गैपिंग का, तो आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं रहेगा, और आपकी अगर मार्केट सेल में भी जाती है तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, लॉस करेंगे। तो कम गैपिंग में आप एंट्री लेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे और आ जाएंगे। और दूसरा चीज, ये चीज तो हो गई क्लियर। एक चीज और है, बहुत अच्छा बताया आपने। अब हम एक और चीज को यहाँ पे समझेंगे, वो क्या चीजें हैं कि गैपिंग तो देखना ही देखना है कि कहाँ से मार्केट अपनी ट्रेंड चेंज कर रही है। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं, तो यहाँ से ये जो ट्रेन लाइन हम देख रहे हैं अप की ओर जा रही है, बट अगर इसको देखें तो क्या हो रहा है?
सेल में जा हाँ रही जी है ना। जी ये जी क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मार्केट ने जो अपना पोजीशन चेंज किया है ना, वो इस वाले कैंडल के एरिया से किया है और यहाँ तक का यहाँ पे आया है। इस वजह से ये एरिया यहाँ पे, ये जो इतना आप देख रहे हैं यहाँ तक, क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ से इस एरिया तक जो मार्केट आई है ना, ये 10 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज है और ये 30 पीरियड की मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो ये जब ऊपर आई है और जब ये नीचे आई है तो आपकी सेल में तो आई ही आई। ठीक है, लेकिन अब यहां से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है? इनकी गैपिंग देखिए क्लोज होते जा रही है। ये गैपिंग आई यहां से, गैपिंग बढ़ी बढ़ी बढ़ी, अब यहां से गैपिंग कम होने लगी। दैट मीन्स मार्केट अपनी ट्रेंड को चेंज कर रहा है और ये आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है और इसीलिए आपकी ट्रेंड जो है अप की ओर जा रही है। ये चीजें हैं। अब जैसे ही ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, उसके बाद जो कैंडल्स का हम वेट करेंगे, देखेंगे कि हमारी गैपिंग कितनी हो रही है मूविंग एवरेज में, उस हिसाब से एक शानदार एंट्री लेंगे हम। और आरएसआई को देखेंगे तो ये लगभग 55 में तो ऑलरेडी पहुंच ही चुकी है। तो यहाँ से भी आपको प्रॉफिट अच्छी खासी के लिए इंडिकेशन बन रही है कि हाँ अब आप मार्केट आपकी अप ट्रेंड में जा रही है। तो वेट करेंगे थोड़ी सी। बाकी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं आप लोग, छोटे टाइम फ्रेम में देख करके 2 4 5 पिप की प्रॉफिट निकालते रहिए। बाई की कैंडल बन रही है, एक कैंडल बनने का और वेट करिए। अगर आपकी एरिया बाई में जा रही है, देन प्रॉफिट आते ही ट्रेड क्लोज करिए, मार्केट से बाहर आइए। ऐसा कर सकते हैं। बट लॉन्ग समय में अगर आपको ट्रेड करना है, H1 H5 देखना है, H1 H4 देखना है, तो आपको यहाँ पे फिर इसका वेट करना पड़ेगा 100% कंफर्मेशन के लिए। इसका वेट करना पड़ेगा आपको कंफर्मेशन के लिए। बाकी ट्रेंड और आपको मूविंग एवरेज तो इंडिकेट कर ही रही है कि हमारी मार्केट कहाँ जाएगी, बट घूमेगी कहाँ तक। हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाया है, इसी एरिया में हमारी मार्केट मूव करेगी। अगर ऊपर जाना होगा तो इसी एरिया से ऊपर जाएगी, नीचे आना होगा तो इसी एरिया से नीचे आएगी। अगर इसको ब्रेक करती है तो हमारा ट्रेंड बदल सकता है, फिर इधर वाला एरिया को हम ध्यान में रखेंगे। बट इतना नहीं जाने वाला है अभी। अभी मार्केट मैं आपको जहां तक बता दूं कि आपकी मार्केट अभी थोड़ा सा मान लीजिए 2027 में है ना, 28 29 में जाएगी। वापस से मार्केट 30 में भी जा सकती है, आपकी रेजिस्टेंस एरिया तक जा सकती है मार्केट। फिर वहां से मार्केट थोड़ा नीचे आएगा लेकिन फिर बाई में जाएगी, क्योंकि अभी हमारी सिग्नल ऐसी ही जनरेट हो रही है। बट ये कंफर्मेशन हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी सेल में अगर जाती है, तो जब तक हमारी 2 कैंडल नहीं बन जाती है और इसके टॉप एंड से, इसका टॉप एंड से जो भी इसका हाई है, इसके नीचे से अगर जब तक हमारी सेल की कैंडल जनरेट नहीं होगी और फिर इसके नीचे से हमारी सेल की कैंडल जनरेट नहीं होगी, मान लिए इसकी लोअर यहाँ तक है, इसका लोअर यहाँ से स्टार्ट होगा, तभी मार्केट हमारी सेल में जाएगी। अदरवाइज हमेशा अप ट्रेंड रहेगी। इसके बारे में मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि क्या होता है हायर हाई, क्या होता है लोअर हाई, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट आप लोग उससे पहले ये चीज को क्लियर कर लीजिए, अपना आरएसआई को क्लियर कर लीजिए, अपनी आज मार्जिन वगैरह जो मैंने बताया इसको सब कुछ क्लियर करके रखिए। नेक्स्ट क्लास अब हम लोग इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम मार्केट के हायर हाई या लोअर लो के बारे में हम लोग जान सकते हैं और ट्रेड लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं अभी। हालांकि मार्केट हमारी 2 कैंडल के बाद में कंफर्मेशन कर दूंगा ग्रुप में कि क्या होगी हमारी ट्रेंड। हालांकि अभी थोड़ा ऊपर जाने के बाद मार्केट वापस से डाउन लेगी, ये कंफर्म है। ठीक है, तो आप लोग तब तक ध्यान रखें, देखते रहें और कल फिर मिलते हैं अपने नए सेशन में। और हम इस चीजों पर कल बातें करेंगे और इस चीजों पर हम लोग कल स्टडी भी करेंगे। ये भी आपकी एडवांस क्लासेस में आता है। तो अभी जो अब आप लोगों की क्लासेस होने वाली हैं, बहुत अच्छी अच्छी होने वाली है और बहुत कुछ आप लोग यहाँ से सीखने वाले हैं। तब तक के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, अपनी सेशन को एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिनको भी चैलेंज लगाना है वो रिक्वेस्ट डालेंगे पहले, और रिक्वेस्ट डालने के बाद मेल, मतलब रिक्वेस्ट मीन्स मेल करेंगे चैलेंज के लिए, और
आज से ही चैलेंज की आप एलिजिबल हैं आप अप्लाई करने के लिए। अब आज से जब आपको करना हो बिजनेस, आप मेल करिए, अपनी चैलेंज की रिक्वेस्ट डालिए, आपकी बिजनेस उस दिन से काउंट होने लगेगी और आपकी उस दिन से सारी चीजों की पर ध्यान देते हुए आपकी जिस दिन प्रॉफिट आती है वो चीज आपको अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और गिफ्ट्स वगैरह आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगी। तो यही थी हमारी आज की सेशन। फिर यही मिलते हैं, जिनको भी चैलेंज करना होगा चैलेंज की रिक्वेस्ट ग्रुप में मैसेज करेंगे और साथ ही साथ आप हमारी सपोर्ट इनकोर कैपिटल की ईमेल आईडी पर भी मेल करेंगे, ताकि ग्रुप में भी लोग अपडेट होते रहें कि किसने चैलेंज लगाया है, कितने का चैलेंज लगाया है, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें, अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें। कुछ अगर लॉसेस होंगी तो आपकी चैलेंज की वजह से वो लॉस रिकवर हो जाएंगी। 2000 मिनिमम आपको 4,4100 रुपए आपको आएगी कैशबैक आपकी ट्रेड से, और आईबी कमीशन अलग और आपकी सेल्फ ट्रेड का पैसा अलग। तो ये बेनिफिट हो जाएगा आपको। तो आप लोग काम करना स्टार्ट करें, जो भी जैसा होगा आप लोगों के लिए अच्छा और सोचने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को और अच्छा कुछ प्रोवाइड करा पाए। खुश रहें, अच्छे से रहें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच।